परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है फूलदास और गोस्वामी जी महाराज का आपस में ज्ञान गोष्ठी है। आपस में ज्ञान चर्चा हुई। आज उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आपस में विचार करेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, जब गोस्वामी जी महाराज अपने ही घर में पूर्ण गति को प्राप्त कर लिए और फिर वहां राजापुर गांव में बहुत सारे लोगों को रास्ता बताया, फिर अपने गांव को छोड़कर फिर वो काशी नगरी में, काशीपुरी में चले आए। काशीपुरी में हृदय, जो उनका पहले से शिष्य था, वो जब सुना कि हमारे गुरुजी आए हैं, तो आया और गुरुजी को गंगा नदी के किनारे वहां एक गुरुजी के लिए कुटिया बनाई और गुरुजी वहां रहने लगे। और हृदय बराबर वहां जाकर गोस्वामी जी महाराज की सेवा में लगा रहता था। आप गोस्वामी जी महाराज की जो चर्चा, ज्ञान की जो चर्चा उनकी थी, वह पूरे काशी नगरी में फैल गई कि एक महात्मा है, संत हैं, और वो भगवान की जो चर्चा करते हैं, वह तो चर्चा हम लोगों को समझने की परे की चीज है। तो बड़े बड़े विद्वान, नैनो श्यामा पंडित और काशी नगरी के बड़े बड़े विद्वान, फिर मुसलमानों में जो औलिया फकीर लोग रहते, वो सब भी उनके पास गए और उनसे जो है ज्ञान की चर्चा की। पहले तो हृदय से गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि इसका प्रचार कर दो, तो हृदय सबको बताने लगे। जब हृदय के ज्ञान को लोगों ने सुना तो लोगों को बहुत खराब लगा कि ये गंगा जमुना को भी नहीं मानते हैं, राम कृष्ण को भी नहीं मानते हैं। ये सब कहते हैं गंगा जमुना सब अंदर है, भगवान राम कृष्ण सब अंदर है, बाहर नहीं मानते हैं। तो उस समय के लोग हृदय के ऊपर बहुत नाराज हुए और कुछ लोगों ने जुट कर राय मशवरा करके हृदय को लात घूसा मारने लगे कि ये नास्तिक हो गया है, ये जो है हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है। तो सिख तक की मजिस्ट्रेट उस समय थे, वो जो है अकबर बादशाह का उसमें राज था। तो वो जो है दरबार में जा रहे थे, तो शेख तकी जो है देखें कि कैसा हल्ला हो रहा है रास्ते में, तो घूम पड़े। और इसके बाद देखा कि जो है ये झगड़ा हो रहा। पूछा, भाई ये झगड़ा क्यों हो रहा? तो काशी और पंडित, ये काशी के जो पंडित लोग थे और सब लोगों ने कहा कि ये जो राम रहीम कृष्ण को नहीं मानता है, देवी दुर्गा को नहीं मानता, तीर्थ मुहूर्त को नहीं मानता है, जब तक पूजा पाठ को नहीं मानता है,
और आपके कुरान को भी नहीं मानता है, आपके मजहब की बातों को भी नहीं मानता है। ऐसा मतलब लोगों ने बयान किया। तो शेख तकी ने कुछ प्रश्न पूछे हृदय से, तो हृदय ने जवाब दिया। शेख तकी तो कोई जवाब नहीं दिया। तो शेख तकी ने कहा ठीक है, चलो इनके जो गुरु हैं उनके पास चला जाए। तो हृदय को लेकर सब लोग गोस्वामी जी के पास आए और बड़े नाराज में सब लोग आए हुए थे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने सबको आसन दिया, सबके पैर को छुआ और कहा कि मेरे अहोभाग्य हैं कि आप सबका दर्शन मुझको मिल गया, मैं तो धन्य हो गया। सबको आसन पर बैठाया, सबके यथोचित सम्मान किया। सब लोग बहुत खुश हुए, कहें कि देखो गुरु का कैसा बर्ताव और चेले का कैसा बर्ताव। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छा ये बताइए आप लोग, आखिर हमारी कुटिया में आप लोग कैसे पधारे। तो कहें कि देखिए आपने इस चेले को कौन सा ज्ञान दे दिया है, ये पूरा जो है पूरी नगरी में तहलका मचा के रखा है और एकदम उल्टा ज्ञान देता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा यदि कोई बात ये कह दिए होंगे तो हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमारे इस मतलब इनको क्षमा कर दीजिए। और सबको मतलब आदर सम्मान दिए, सबको सजदा की गोस्वामी जी महाराज। तो सब लोग खुशहाल हो गए, बैठे आराम से। तो गोस्वामी जी महाराज ने पूछा अरे भाई बात क्या हुई, हृदय क्या कह दिया कि जिससे मतलब इतना आप लोग नाराज हो गए, हमको तो कुछ बताइए। तो उन लोगों ने बताया कि देखिए हम लोग गंगा को मानते हैं, जमुना को मानते हैं, भगवान राम को, कृष्ण को मानते हैं, देवी दुर्गा को मानते हैं, यानी जितने भी देवी देवता हैं सबको मानते हैं, सबकी पूजा पाठ करते हैं। इनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। और मुसलमान भाई लोग हमारे जो है खुदा को मानते हैं, रब को मानते हैं। और इनके यहाँ जो है पीर पैगंबर औलिया सब होते हैं, सबको जो भी वो बताते हैं सब लोग करते हैं। ये सब जो है जीव के कल्याण के लिए, रूह के कल्याण के लिए सब बातें हैं। तो मतलब शॉर्टकट में सारी बातें हम आपको बता रहे कि शॉर्टकट में सब बातें कही। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा तो ठीक है, आप सबको मानते हो, अच्छी बात है, सबको मानते हो। आप हमको ये बताओ कि आप गंगा जी स्नान करते हो। तो लोगों ने कहा हाँ, गंगा मैया को आप मानते हो। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा तो गंगा मैया क्या कभी आपको दर्शन दी, आपसे कुछ कहीं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, गंगा मैया ने तो कुछ नहीं कहा, इतना दिन वो हो गया, गंगा मैया ने दर्शन तो नहीं दिया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा आप भगवान की पूजा करते हो, राम की, कृष्ण की या और देवी देवताओं की, ये लोग कभी आपसे कुछ कहें। तो उन्होंने कहा नहीं, कहे तो नहीं अभी कुछ। गोस्वामी जी महाराज ने सब तरह से बातों को समझाया बुझाया और कहा कि ये बताओ जो आपका ये शरीर है, क्या शरीर में आप बोलते हो ना। कहे हाँ, इसमें चेतन आत्मा बैठी हुई है, जिसको आप ही लोग कहते हो ना कि ये भगवान का अंश है। कहते हो हाँ, कहते हैं जब ये भगवान का अंश है तो आप कहाँ पर है, आपके घट के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है। और भगवान जब आपके शरीर के अंदर है, उसका अंश आपके शरीर के अंदर है, तो भगवान भी यही कहते हैं कि हम भी इस घट के अंदर हैं। कहीं आ घट अंदर और बाग बगीची, या घट अंदर बाग बगीची, या ही में नव लख तारा, या घट अंदर शब्द होत है,
याही में होत है फुहारा। या घट अंदर मोती उपजी, याही में नव लख तारा। कहते इस घट के अंदर भगवान है। जब आप खुद मानते हो कि भगवान आपके घट के अंदर हैं, तो जब भगवान आपके घट के अंदर हैं तो तीर्थ, ये चारों धाम, गंगा जमुना, ये भी तो आपके घट के अंदर होंगे। ये सूरज चांद सितारे भी आपके घट के अंदर। ये बताओ, जब भगवान ने अपना मुख खोला और मैया जसोदा को दिखाया, तो मैया जसोदा ने बाहर तो देखा नहीं था ना, सारा ब्रह्मांड कहाँ देखा था, भगवान के अंदर ही तो देखा था। वही भगवान जब आपके अंदर हैं, तो क्या आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं है? वही भगवान जब आपके अंदर बैठे हुए हैं, तो वो सारे ब्रह्मांड, सारी हर चीजें, देवी देवता और तीर्थ, ये गंगा जमुना, क्या आपके अंदर नहीं? उसको जानना चाहिए, देखना चाहिए। बाहर भी गंगा जमुना है, लेकिन जड़ है। बाहर जो गंगा जमुना है, ये आपको बताएंगी नहीं, लेकिन अंदर में जब गंगा जमुना जो है, वो आपसे बात करेंगी, आपके मैल को धोएंगी। अंतर की जो मैल को, बाहर की गंगा जमुना बाहर की मैल को धोती है, अंदर की गंगा जमुना अंदर की मैल को धोती है। तो तन की जो मैल है, बाहर की गंगा जमुना में स्नान कर लो, साफ हो जाता है। लेकिन अंदर जो मैल आपके है, मन की जो मैल है, वह अंदर की गंगा जमुना में आप जाओगे, स्नान करोगे, तब अंदर की गंगा जमुना में स्नान करने से वो मैल साफ होगी। तो तन की मैल बाहर की गंगा जमुना से धुला लो, और अंदर की मैल अंदर में गंगा जमुना से धुला लो। तन में, हाँ, बाहर के भगवान की पूजा करने करके अपना जो है सुख शांति बाहर से प्राप्त कर लो। अब अंदर मन की जो शांति है, वह अंदर में भगवान की पूजा पाठ भक्ति करके जो है मन की शांति करा लो। तो अंदर में भगवान बैठा हुआ है, अंदर में भगवान अपने ही प्रकाश, उसी के प्रकाश से सब कोई जो है चल रहा है। उसी की शक्ति से सारे जहान खड़ा हुआ है, सारे ब्रह्मांड खड़े हुए हैं, जो तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ है। महात्मा इस बात को समझाते, गोस्वामी जी महाराज ने, हम संक्षेप में आपको बता रहे कि बहुत कुछ चारों तरफ से समझाया बुझाया। इन लोगों ने बहुत प्रश्न किया, सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया और समझाया। तब वहाँ जो बड़े बड़े जो है मठाधीश थे, जो महंत थे और सारे लोग थे, वो सभी लोगों ने जो है गोस्वामी जी महाराज के चरणों पर अपना मत्था रखा और उनसे रास्ता मांगा कि हमें भी भजन करने का, भगवान के भजन करने का मार्ग दे दीजिए, ताकि हमारे भी आत्मा का कल्याण हो सके। तो गोस्वामी जी महाराज ने नयनु, श्यामा, माना, पंडित और बहुत सारे लोगों को, कर्मा, धर्मा, कालू, ये सारे लोगों को, स्त्रियों में बहुत सारी स्त्रियों को भी उन्होंने रास्ता बताया। और लोगों ने जब कमाई किया, जो देखा सुना, वो सब गोस्वामी जी के महाराज को आके बताया कि हमने ये सब देखा, सब कुछ देखा, और पहुंच गए, जान गए हर चीज को। तो गोस्वामी जी महाराज ने जो है सबको समझाया बुझाया। तो काशी नगरी में कबीर पंथी एक थे, तो उनके पास लोगों ने सूचना दिया, और लोगों ने कि जो आपका मत ऊंचा है, कबीर पंथ जो आप कहते हो कबीर सबसे ऊंचे हैं, आप उस पंथ के महंत हो। तो एक गोस्वामी जी आए हुए हैं, वो तो सबका खंडन करते हैं, उनसे आप थोड़ा बातचीत कर लीजिए। लोगों ने उनको उकसाया, तो वो तैयार हुए कि चलो अच्छा, हम उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। तो उनका नाम था फूलदास जी। तो वो महंत थे, कबीर चौरा के वो महंत थे। काशी में उनका जो है गद्दी थी। इसके बाद जो है वो उनके स्वामी जी महाराज समझाते कि उनको जो है कई सारे सेवादार जो है लगे रहते थे,
उनको जो है पंखा जो है लगा झुलाने में, और कहीं पर भी हो जाते तो पालकी में लोग उनको बैठा के लेके जाते। 150,000 लोग आगे पीछे चलते रहते थे। तो आदेश दिया उन्होंने कि हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो पालकी में वो बैठे और बहुत सारे लोग जो है उनके पालकी के साथ चलने लगे। तो जब कुछ दूरी रह गई गोस्वामी जी महाराज की कुटिया, तो पालकी को उन्होंने उतरवा दिया। कहा कि नहीं, अब यहाँ पालकी रख दो, अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे उनके पास। क्योंकि इतना तो उनके अंदर ज्ञान था, शिक्षा था कि महात्माओं से मिलने के लिए जो है थोड़ा पैदल चलना चाहिए। कहें संत मिलन को जब चले, अतजी ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। तब वो बेचारे गए गोस्वामी जी महाराज के पास। तो बड़ी दिन भर लग गया ज्ञान गोष्ठी होने में। यानी जितना इनके पास ज्ञान था, कबीर महाराज जी की जितना भी मतलब इन्होंने पढ़े लिख रखा था, हर पुस्तकें उनका लिखी हुई, तो सब कुछ से जो है उन्होंने प्रश्न किया, और गोस्वामी जी महाराज ने सब प्रश्नों का सही से उत्तर दिया। ऐसे हो गई शाम। जब शाम हो गई तो उनका एक शिष्य रेवती दास था फूलदास जी का। तो कहा गुरु जी बहुत बातचीत हुआ सुबह से लेकर शाम तक, और अब यहाँ से चला जाए, इनके ज्ञान को समझ लिया गया, अब यहाँ से चला जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम रात रुकेंगे और तुम सभी लोग जाओ, पालकी को लेके जाओ। तो रेवती दास थोड़ा नाराज होने लगा। कहा कि नहीं गुरु जी, अब क्या रुकेंगे, आप चलो भी। तो फूलदास जी को जब जबरदस्ती कहने लगे नहीं आप चलिए अब यहाँ से, तो फूलदास जी के अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि भाई देख, ये जो है सेली टोपी जो महंती की निशानी होती है, जिसको भी टोपी पहना दिया जाए, सेली दे दिया जाए, तो वही महंत हो जाता है। तो कहीं सेली टोपी मैं तुमको देता हूँ, तुम इसको धारण कर लो और जाओ, आज से तुम महंत बन के रहो, और फिर जो है हम कभी वहां पर आएंगे नहीं। तो पहले तो रेवती दास बड़ा खुश हुआ कि हमको महंती पद मिल गया। अपना वहां से चला। जब आधे रास्ते गया तो सोचने लगा कि गुरुजी को इतनी सुख सुविधा मिल रही थी, महंत थे, सारी सुख सुविधा थी, इतने उनके नौकर चाकर लगे हुए थे, फिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि जो गोस्वामी जी महाराज के पास रुक गए। तो लगता है उनके पास कोई बड़ी दौलत है। यह सोच करके वो जो है रेवती दास, उसका एक गुरु भाई था मंगलदास को सौंप दिया। कहा भैया हम गुरु जी के ही पास जाएंगे, जहाँ गुरु महाराज जी हैं, और हम मानती वानती नहीं चलाएंगे, ये आप ले लो, मानती जाओ, और आप जो है मानत बन करके अपना देखभाल करो। तो वो मंगलदास सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, हम मानती स्वीकार कर लेते हैं तो हम गुरु जी के पास कैसे जाएंगे। लेकिन अब व्यवस्था ये थी कि अब कोई नहीं स्वीकार करेगा तो गद्दी कौन चलाएगा, मानती कौन चलाएगा। तो मंगलदास जो स्वीकार कर लिया और आया, अपना जो है मानती चलाने लगा। अभी जो है रेवती दास आए वापिस गोस्वामी जी महाराज के पास, जहाँ उनके गुरु जी फूलदास जी थे। आया, उनके चरणों पर पड़ा। कहा कि फूलदास ने पूछा कि तुम क्यों चले आए। कहें गुरु जी अब हम आप ही के पास रहेंगे, आप ही के साथ रहेंगे, और हम आपकी सेवा करेंगे, अब हम नहीं जाएंगे। आपको जो वस्तु मिल जाएगी हमको भी मिल जाएगी, आपको जो वस्तु मिल जाएगी वह हमको भी मिल जाएगी, ये सोच करके हम अब नहीं जाएंगे। तो गोस्वामी जी महाराज के चरणों में गिर के वो विनती करने लगा कि हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है, सत्संग जो हम सुना रहा हूँ, जो बात सुना रहा हूँ इसको सुनो, और जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो दोनों लोग जो है अपना रुक गए, गुरु और चेला फूलदास और रेवतीदास रुक गए, और वहीं पे सामने जो है थोड़ी दूर पर एक कुटिया बनाया रेवतीदास ने, कुटिया बनाया, और वहीं पर दोनों लोग गुरु और चेला रहने लगे। तो और रोज सुबह शाम जो है गोस्वामी जी महाराज के पास आकर अपना सत्संग सुनते और साधन भजन करते। रास्ता बता दिया गोस्वामी जी महाराज ने, अब ये लोग अपना भजन करने लगे रास्ता उसी कुटिया में।
तो एक दिन सत्संग में रेवती दास ने हाथ जोड़ के विनती किया कि हे स्वामी जी, हमें एक बात बता दीजिए, गुरु और चेला कहते किसको हैं? गुरु चेले का क्या संबंध है, यह हमको बता दीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु चेले का संबंध है, पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। या गुरु और चेला, न कोई गुरु है और न कोई चेला है, इनका कोई संबंध नहीं है। गुरु चेले का कोई संबंध नहीं, इसमें संबंध सिर्फ एक मालिक का है। गुरु के अंदर भी मालिक बैठा हुआ और चेले के अंदर भी मालिक बैठा हुआ, यानी सब में वह मालिक ही है। ना कोई गुरु और ना कोई चेला, सब में बोला है वह एक अकेला, यानी ना कोई गुरु है और ना कोई चेला है, उसमें वह एक मालिक ही बोलता है, एक ही मालिक रहता है। समझाया कि यदि शिष्य का अपना भाव है गुरु कहने का तो वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन यदि कोई गुरु बनता है, अपने को गुरु कहलाता है, तो वह सीधे नरकों में जाएगा। जो गुरु बनता है वह सीधे नरक में जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गोस्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि कोई यहाँ पर गुरु नहीं है, गुरु ये कुल मालिक वह एक ही है, वही गुरु है। यहाँ तो जो भी आते हैं वो सेवक बन के आते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, और आपके ऊपर जो लगी हुई तन मन की जो मैल है उसको साफ करते हैं, और वो कहते हैं मैं तेरा सेवादार हूँ, सेवक हूँ, पक्का सेवक हूँ, और जितना भी चाहो और तुम हमसे सेवा ले लो, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। जैसे धोबी के पास अपना कपड़ा आप दे देते हो, कितना मैल लगी हुई है, वो धोबी कुछ नहीं पूछता, धोबी उसको जो है 1-2 भट्टी 4 भट्टी में डालकर कपड़े को बढ़िया से साफ करके फिर आपको दे देता है। इसी तरीके से गुरु जो है वो धोबी का काम करता है, यानी सेवक का काम करता है, धोने का काम करता है, सफाई का काम करता है, और वो जो है कभी गुरु बनता नहीं, कभी गुरु नहीं बनता, वो सफाई का काम करता है, इसलिए वो सेवक अपने को कहलाता है। कहा था मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। तो सभी महात्मा जितने भी आए वो सभी ने दास अपने को स्वीकार किया, यानी सेवक स्वीकार किया कि सेवादार हूं, मैं सबकी सेवा करना चाहता हूं। और मालिक इसलिए आते भी हैं उस सेवा बन करके, सेवा बनकर सेवादार न बने तो कौन उठाएगा आपको, आपकी मैल को कौन धोएगा? आपके ऊपर लगी हुई इतनी मैल है तो उसको कौन साफ करेगा? गुरु तो साफ नहीं कर सकता। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जो गुरु बनेगा वह सीधे नरक में जाएगा। क्या गुरु अंधा और चेला बहरा, वो नरक में ठेलम ठेला, इसलिए कहते हैं अंधा गुरु और बहरा चेला, वो नरक में ठेलम ठेला। कहते हैं जो गुरु बनता है वह अंधा है, तो दोनों चेला और गुरु आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और नरक में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ कोई गुरु और चेला नहीं है। जो सही बात है अपने घर चलने की है तो सफाई करा लो और फिर अपने घर निकल चलो। वो मालिक ही है जो आप में है, हम में है, सब में है, वह मालिक ही एक गुरु है, वो भगवान ही एक गुरु है। कभी साहिब जी वही कहते हैं मैं सब जगह हूँ, सबको मैंने उत्पन्न किया, सब में मैं ही हूं। तो गुरु और चेला कौन है? गुरु चेला कौन? कोई गुरु और चेला नहीं है। वो स्वामी जी महाराज यही बात वो समझा रहे थे और उन्होंने ये समझाया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, यानी गुरु जी की तरफ इशारा कि उन्होंने कहा कि दादा गुरु ने कहा तो स्वामी जी महाराज को कि जब तुम्हें मतलब इनकी कोई सेवा करने का मौका मिलेगा तो जब इनकी सेवा तुम करना तो कभी गुरु मत बनना, गुरु बनोगे तो नुकसान हो जाएगा, यानी गुरु नहीं सेवक बन के रहना। तो गुरु महाराज ने कहा मैं तो हमेशा सेवक ही आपका हूँ, आपका सेवादार हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, हम गुरु तो है नहीं। और गुरु महाराज ने कहा कभी गुरु बनना भी मत, गुरु जो बनेगा वो सीधे ही नरकों में चला जाएगा। यहाँ जो भी गुरु बना वह सीधे नरकों में जाएगा। तो यहाँ सेवक बनना है, यहाँ सेवक बनना है, सेवक बन के रहना, जीवों के ऊपर लगी हुई मैल को साफ करना है। कहीं गुरु नमे जो शिष्य को साध कहा में सो, तो जो गुरु है वह सेवक बन जाता है और सभी शिष्यों को प्रणाम करता है, यानी सबके अंदर वो मालिक है तो सबको प्रणाम करता है, सबको, और सबके मैल को साफ करता है।
तन मन की जो गंदगी है वो साफ करता है। तो गुरु और चेला और वो मालिक का ही संबंध है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग जब हम आप सुनेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, और सत्संग ही नहीं सुनेंगे तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि बराबर सत्संग सुने। सत्संग सुनने से ही दिल दिमाग में इसका असर पहुंचेगा और सुधार भी होगा। और हम लोग अपने घर से जो आए हैं, घर को भूल गए हैं, तो अपने घर भी पहुंच जाएंगे, मालिक की दया कृपा हो जाएगी। इसलिए आप लोग नए प्रेमी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर बराबर सत्संग मिलता रहेगा। अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। जय बुद्धि।